नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त 5 अहम खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपको बताएंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $30 के ऊपर चला गया है। 1.5% की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $25 प्रति बैरल के ऊपर है और करीब 3% की तेजी यहां पर दिख रही है। और MCX पर भी भाव करीब 2% बढ़कर 1900 के करीब ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के पीछे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब ने 10 लाख बैरल अतिरिक्त कटौती का ऐलान कच्चे तेल के उत्पादन में किया है, जो कि जून से लागू होगा। उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो सोने चांदी का मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, दायरे में है और 45,850 के ऊपर है। MCX पर सोना 100 रुपए की तेजी है, चांदी 43,300 के करीब है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती है और यही वजह है कि भाव में बहुत ज़्यादा हम एक्शन यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। मेटल की बात करें तो बेस मेटल की कीमतों में दबाव है और निकल का भाव 932 के करीब है। 1% से ज़्यादा की कमज़ोरी MCX पर निकल की कीमतों में दिख रही है। इसके अलावा बाकी मेटल भी कॉपर, जिंक, लेड भी दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका और चीन की जो ट्रेड डील है अटकने की चिंता मार्केट में हावी है और यही वजह है कि बाजार में कोई बड़ी बाइंग सामने नहीं आ रही है। मसालों की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। कोरिएंडर का वायदा 3.5% टूटा है, 5700 के नीचे। जून का वायदा 1.5% लुढ़का है। जीरा का 13,500 के नीचे है और टर्मरिक में भी करीब 1.5% तक की कमजोरी दिख रही है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। रिफाइंड पाम तेल के इंपोर्ट पर रोक लग गई है। सरकार ने इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इंपोर्ट के लिए दिए गए सारे लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के जरिए गलत तरीके से भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा था और इसकी शिकायत की गई थी सरकार से, रिफाइनर्स की तरफ से। लिहाजा ये फैसला लिया गया है कि अभी कोई इंपोर्ट नहीं होगा। 39 लाइसेंस थे कुल, उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद हम बात करेंगे अब 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी मौजूद हैं, SMC कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर बेचकर चलना चाहिए? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से ऑप्टिमिज्म आ रहा है मार्केट में, ईज ऑफ लॉकडाउन है और डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और धीरे धीरे एक ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 102 तक भी जा सकता है। तो एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रेशर है यहाँ पे गोल्ड पे और मेरे ख्याल से यहाँ पे MCX में भी यहाँ पे थोड़ी सी जो बिकवाली है वो यहाँ पे हावी हो सकती है। 45,850 के करीब मैं यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि 45,500 तक प्राइसेस एक बार आने चाहिए। 46,000 मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए और कई बार हम लोगों ने देखा है कि 46,100 के ऊपर प्राइसेस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार 1725 से लेके $1727 का रेजिस्टेंस है। यहाँ के मार्केट में भी देखें तो 46,101 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक बिकवाली का जो रुझान है वो यहाँ पे गोल्ड में रह सकता है। ठीक है, लेड के ऊपर क्या कमेंट है आपका? लेड में आपको लगता है कि इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं उनको अभी शॉर्ट करके चलना चाहिए, बेचना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में एक बेस फॉर्मेशन 4-5 हफ्तों तक हम लोगों ने देखा है कि काफी अपसाइड आया था यहाँ पे, या एक बेस बनते हुए यहाँ पे मुझे फिलहाल लग रहा है कि एक जो करेक्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू है। अगर लेट की बात की जाए, थोड़ा सा लंबा टारगेट रहेगा, शायद इंट्राडे ना हो के 2-3 दिन का वक्त लग जाए यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एक बार 132 के करीब यहाँ पे सेल करना चाहिए, 127, 128 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 134 रुपए का। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या एक बार फिर से ट्रेडिंग का मौका आया है? आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए NG में? जी मृत्युंजय जी, इसकी खासियत रहती है इस कमोडिटी की, एक रेंज में ट्रेड होता है और मुझे लग रहा है कि अगर
140 से ऊपर ये कमोडिटी सस्टेन कर रही है, तो एक बार 150 तक का जो भाव है वो भी देख सकती है। और मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली अगर अपसाइड में ये स्टेबल हुई कमोडिटी तो थोड़ा लंबा टारगेट यहाँ पे 165 का भी बन सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे 150 के टारगेट के साथ ही जाना चाहूंगी। 140 पे बाय करें, 150 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 135 रुपए का। ठीक है, तो ये बात हुई नेचुरल गैस की। आप कह रही हैं कि यहाँ पर बाइंग का मौका है 150 के टारगेट के लिए। ग्वार में अभी क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि ग्वार का मार्केट अभी दबाव में ही रहने वाला है और थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो उस तेजी पर बेचना ही चाहिए ग्वार? जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से ये कमोडिटी रिएक्ट करती है क्रूड पे, अगर देखें तो क्रूड बिल्कुल रेंज में है। अगर बिल्कुल ही रेंज है, अगर ऊपर की तरफ गया तो 2000, नीचे की तरफ गया तो 1550। तो नेक्स्ट मूव जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है क्रूड में। तो मेरे ख्याल से ग्वार को भी इसका एक नुकसान झेलना पड़ रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से 3480 के करीब सेल करना चाहिए, 3400 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3520 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, कैस्टर में क्या किया जाए? ताजा भाव पर फंडामेंटल को देखते हुए, टेक्निकल को देखते हुए कैस्टर वायदा में क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो काफी नेग्लिजिबल है। देख रहे हैं कि ऑयल सीड्स हो या कैस्टर हो या फिर एक्सपोर्ट कमोडिटीज हो, 40% डिक्लाइन है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड जो है वो रहेगा और इस बार मुझे लग रहा है कि एक बार 3600 का आंकड़ा जो है वो टूट सकता है कैस्टर में। तो 3625 के लेवल पे सेल करना चाहिए, 3590 का एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए 3640 का। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। एक्चुअली क्रूड अभी जैसे कि 1500 और 2000 के बीच में एक रेंज में घूम रहे, तो अभी ये लेवल पे क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर पोजीशन बनाना है? क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल वंदना जी, क्रूड में अभी क्या किया जाए? थोड़ी बहुत तेजी लौटती हुई दिख रही है सऊदी अरब के ऐलान के बाद कि 10 लाख बैरल की अतिरिक्त कटौती होगी सऊदी अरब की तरफ से क्रूड के उत्पादन में जून के महीने से। तो क्या एमसीएक्स पर कच्चा तेल अभी खरीदना चाहिए? मृत्युंजय जी, विवेक जी से मैं यही राय यहाँ पे देना चाहूंगी कि क्रूड में एक स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बन रही है और जिस तरीके से उन्होंने विलिंगली यहाँ पे आके कहा है कि और उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, और जिस तरीके से और भी कंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं प्रोडक्शन कट में, तो मेरे ख्याल से एक स्टेबिलिटी प्राइसेस में देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ स्टे करते हैं और कहीं ना कहीं 1900 का आंकड़ा पार करते हैं, तो मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 2200 का यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक शार्प अपसाइड आएगा। थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा कि क्लोजिंग 1775 या 1750 से नीचे का ना हो, तो बाय कर सकते हैं। लेकिन 1750 का सर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, काफी मार्जिन हाई है इसमें। विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करिएगा। ऊपर का टारगेट, पहला टारगेट रहेगा करीब 2000 का, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 2200 का। ठीक है, अनिल जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ गुजरात से। पूछिए अनिल। बहन जी के हाँ, कैस्टर में थोड़ी सी भी तेजी नहीं आएगी अब? हेलो। कैस्टर में थोड़ी सी भी तेजी नहीं आएगी अब? आपने बड़ा सवाल पूछा है, लगातार दाम गिर ही रहे हैं। वंदना जी, क्या थोड़ी, हालांकि आपको लगता है कि कैस्टर में अभी शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन ठीक है भले ही शॉर्ट टर्म में ना आए तेजी, लेकिन क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी कुछ तेजी की गुंजाइश आपको कैस्टर में दिख रही है? मृत्युंजय जी, बिल्कुल आएगी तेजी यहाँ पे। जिस तरीके से लॉकडाउन थोड़ा सा यहाँ पे ईज होएगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है सर, और हम 80% बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे ही थोड़ा सा एक्सपोर्ट में अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट वगैरह से डिमांड्स यहाँ पे आने लगेंगे। और सर मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ अगर बात की जाए तो एक बार 4000 से 4200 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। थोड़ा सा जो इंतजार का जो समय है ये लंबा रहेगा। कम से कम आपसे यहाँ पे 2-3 महीने का समय लेके चलें। आपके पास अगर हाजिर में है तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है 3500 रहना चाहिए। तो 3500 से लेके 4000 से 4100 तक का एक रेंज है, वो कैस्टर में रहेगा और तेजी इसमें आएगी, थोड़ी सी स्लो आएगी।
ठीक है, तेजी आएगी लेकिन रफ्तार धीमी होगी। ओके, अगला सवाल रवि का है हिसार से, पूछिए रवि। प्रवीण पूछिए। सर मैंने 20 लॉट निकल के बेच रखे हैं 928 रुपए पे। 928 में आपने 20 लॉट निकल बेचा है। वंदना जी, क्या आगे की रणनीति इनकी क्या होनी चाहिए? बड़ा ट्रेड इन्होंने मेटल में किया है, निकल में किया है, क्या इनको अभी बने रहना चाहिए ट्रेड में? क्या सुझाव होगा आपका? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, देखें तो बेस मेटल्स में एक हल्का सा, इसे हम करेक्शन ही बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, हायर लेवल से भी आ रहा है। सर आपको अगर 920 तक का एक टारगेट लेके चलना चाहिए निकल में, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि निकल और कॉपर ऐसी कमोडिटी और जिंक जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तो मेरे ख्याल से आप 920 तक का इंतजार कर सकते हैं। 932 के करीब ये कमोडिटी आ रही है, तो आपको स्टॉप लॉस कम से कम 938 रुपए का यहाँ पे लगा के चलना चाहिए, और आप इंतजार कर सकते हैं 920 रुपए के लेवल का। ठीक है, ये राय आपकी निकल पे है। फिलहाल मार्केट है 934 के आसपास, करीब 1% की कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अगला सवाल बेंगलुरु से है, पूछिए। कॉटन में क्या रहेगा? कॉटन में भी क्या रहेगा? ओके, कॉटन का आउटलुक अभी वंदना जी आपको क्या दिख रहा है? हालांकि जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो उनकी तरफ से बाइंग जारी है, लेकिन आपको फंडामेंटली ये काउंटर कैसा दिख रहा है अभी? मुझे लग रहा है यहाँ पे 40% जो कंजम्पशन था वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था कॉटन का, और अभी जो एक्सपोर्ट्स डिमांड है वो थोड़े से यहाँ पे कम है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है मृत्युंजय जी की पहली बार बहुत दिनों बाद हमारा जो कॉटन है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव हो गई है प्राइसेस। तो मार्केट जैसे ही खुलती है तो जो भारत का जो कॉटन है, इंडियन कॉटन जो है, इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा जो पैरिटी है वो काफी इन कॉम्पिटिटिव होता है, इंटरनेशनल मार्केट में हायर साइड होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो स्लोली यहाँ पे बढ़ने चाहिए, ज्यादा नहीं। अभी फिलहाल मैं बड़ा टारगेट देना चाहूंगी, लेकिन 16,200 तक मुझे लग रहा है कि कॉटन के प्राइसेस आ सकते हैं। और कमोबेश हर कमोडिटी में ये है कि जैसे जैसे ईज होता जाएगा लॉकडाउन में, प्राइसेस जो हैं वो सपोर्ट लेते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का, रांची से हैं हमारे साथ, पूछिए रोहित। सर आज प्योरली इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए? प्योरली इंट्राडे के लिए अगर चांदी में ट्रेड करना हो वंदना जी, तो अभी अभी क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? काफी रिस्की ट्रेड है, मैं इन्हें बताना चाहूंगी, लेकिन सर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर साइड से थोड़ी सी बिकवाली करके चलना, लोअर साइड से थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पे करना चाहिए। 43,200 के करीब आप सेलिंग करिए, 42,850 के यहाँ पे टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको क्रिएट करना होगा 43,350 का। फिर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी जो गोल्ड सिल्वर है, गोल्ड में एक क्लैरिटी आई है कि थोड़ा डाउनसाइड रह सकता है, लेकिन वो क्लैरिटी अभी सिल्वर में नहीं। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।